Hey guys, this is Preeti and today I'm with you at your channel Short World. I hope you're all doing well. So keep learning and keep watching Short World. And today I'm going to start coordinate geometry. उससे पहले हम आपको बताएंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। कोऑर्डिनेट्स जैसे कि किसी पॉइंट की जो पर्टिकुलर लोकेशन होती है, एक पॉइंट है, सपोज करो ये पॉइंट है, इसकी जो पर्टिकुलर लोकेशन होगी, इसका जो एड्रेस होगा, उसको हम इसके कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस पॉइंट को सपोज करो ये है 2:2,3, तो 2,3 जो है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। सपोज करो आपके घर पे कोई आता है, एड्रेस पूछता है, आपके घर का कोई एड्रेस पूछता है, तो आप अपने घर का क्या बताते हो, हाउस नंबर बताते हो, स्ट्रीट नंबर बताते हो। तो वो पर्टिकुलर लोकेशन जो है आपके घर की, वो आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए। उसी तरीके से किसी पॉइंट के ज्योमेट्री में जब हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, पर्टिकुलर लोकेशन को जब हम पढ़ते हैं तो वो उसके कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। तो एक वर्टिकल लाइन होगी, इसे हम बोलेंगे y, और ये होगी y'। इस वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट्स। और एक आपके पास आएगी हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे हम बोलते हैं x, और ये है x'। इसे एब्सिसा भी बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल जो लाइन है इसे एब्सिसा बोलेंगे, वर्टिकल जो लाइन है इसे हम ऑर्डिनेट्स बोलते हैं। इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0,0 होते हैं। क्लियर? इसके ओरिजिन के 0,0 कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पर आपको 4 बॉक्सेस दिख रहे हैं। इन बॉक्सेस को हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, और ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपके पास 4 क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन के जो राइट हैंड साइड में जाएंगे पॉइंट्स, एक्स एक्सिस यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यानी कि जो एक्स एक्सिस के जो पॉइंट होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे। ओरिजिन के जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये सारे पॉइंट जो होंगे वो नेगेटिव होंगे। सिमिलरली जो y है, y एक्सिस में हम जो ऊपर की साइड जाते हैं ओरिजिन से, यहाँ पर जो सारे पॉइंट है ये पॉजिटिव होंगे, और ओरिजिन से जो नीचे के पॉइंट है ये सारे नेगेटिव होंगे। नेगेटिव वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? अब ये एक्स एक्सिस, यहाँ जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहाँ पर होंगे सारे पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। यहाँ पर y जो है आपका पॉजिटिव होगा, x जो है वो नेगेटिव होगा, और यहाँ पर आपके थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होंगे, x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा। इज दैट क्लियर? ओके ओके, लेट्स सी। हमारे पास पॉइंट है 2, 3, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। ये कोऑर्डिनेट्स में आगे वाला जो नंबर है 2 जो है ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो होगा y को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? तो हम आगे देखते हैं इसको कैसे हम ग्राफ में बनाएंगे। तो एक्स एक्सिस में हम यहाँ पर 2 देखेंगे, ये कहाँ पर आ रहा है। तो एक्स एक्सिस में ओरिजिन से काउंट करेंगे, पॉजिटिव है तो 1, 2, और y एक्सिस में 1, 2, 1, 2, 3। तो ये जो है, ये वाला जो पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास आए 2, 3। तो आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे एक देखते हैं, -4, 5 माइनस वैल्यू है, तो माइनस वैल्यू कहाँ आएगी एक्स में, यहाँ पर इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये 4 और 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये वाला जो पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो होंगे -4, 5। क्लियर? तो इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला। हम देखेंगे कि दो नंबर्स, जो 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको कैसे मेजर करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला हम निकालेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला, 2 कोऑर्डिनेट्स है, लेट्स सी। आपके पास x1, y1 और x2, y2 2 कोऑर्डिनेट्स हैं। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है आप उसे कैसे मेजर करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, d
इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्लियर? तो आपके पास ये फॉर्मूला है d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इससे आप दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। क्लियर? डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड जो आपके पास क्वेश्चन होंगे वो इस तरीके से होंगे। आपके पास एक कोऑर्डिनेटर दे दिया जाएगा और उसके 4 पॉइंट्स, आपको 4 कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएंगे। इन 4 कोऑर्डिनेट्स में से देने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि ये स्क्वायर है या फिर पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, क्या है ये। तो अगर आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो आपके इसके अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूफ करनी पड़ेगी। तो अपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूफ करने के लिए आपको ये बी सी डिस्टेंस फॉर्मूला बी सी को इक्वल बताना पड़ेगा, ए और डी का डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, ए डी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और BC और AD दोनों को आपको इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। इसी तरीके से आप AB और CD को इक्वल प्रूफ करेंगे। तो अपोजिट साइज, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइज अगर इक्वल होती हैं तो आप उसे पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हैं। अगर आपके पास स्क्वायर प्रूफ करने के लिए आएगा तो आपको चारों साइड्स को, स्क्वायर के चारों साइड इक्वल बताने पड़ेंगे और साथ साथ आपको डायगोनल्स को भी इक्वल बताना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सेक्शन फॉर्मूला। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है आपका सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं। लेट्स सी, आपके पास एक लाइन है, एक लाइन है AB। इसके कोऑर्डिनेट है आपके पास x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट है आपके पास x2, y2 और एक पॉइंट है P। ये पॉइंट P है, इस लाइन को डिवाइड करता है और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x, y। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x, y। ठीक है। अब ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? इसे रेशियो जो है वो है m:n का। m:n रेशियो में वो ये P पॉइंट इस AB लाइन को डिवाइड कर रहा है। क्लियर? तो x और y के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? x y के जब फॉर्मूला होगा कैसे निकालेंगे? x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ये है हमारा x का फॉर्मूला। क्लियर? इसी तरीके से y को देख लेते हैं। y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ठीक है। तो ये P के जो कोऑर्डिनेट्स है x और y उनको हम कैसे निकालेंगे? x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये m और n की वैल्यू आपके पास दी होगी। x1 y1 आपके पास गिवन है, x2 y2 आपके पास गिवन है। आपको x और y की वैल्यू निकालनी, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। क्लियर? इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपके पास आता है। यहाँ पर आपके कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे और रेशियो पूछ लिया जाएगा। तो वो क्वेश्चन हम देखते हैं कैसे करेंगे। हमारे पास ए बी एक लाइन है जिसके की कोऑर्डिनेट्स, ए के कोऑर्डिनेट्स है -6, 10 और बी के कोऑर्डिनेट्स है 3, -8। पी एक पॉइंट है जो कि इस लाइन को, ए बी लाइन को डिवाइड कर रहा है। क्लियर? तो हमें ये बताना है कि ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। पी के कोऑर्डिनेट्स है -4 एंड 6। सपोज ये जो रेशियो है ये k:1 का है। जो रेशियो है k:1 का है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, x का फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हमने यूज करा है डायरेक्ट। x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। x की वैल्यू है -4 इज इक्वल टू
k और x2 मेरे पास है 3 प्लस n है 1 और x1 है -6 k प्लस 1। ठीक है, यहां से डायरेक्ट हमने ये फॉर्मूला यूज कर लिया है। अब इस k प्लस 1 को हम यहां पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, मेरे पास थोड़ा सा स्पेस की कमी है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पर मैंने k की वैल्यू रखी है, तो x2 की वैल्यू रखी है, ये x1 है और k प्लस 1। यहाँ पे मैंने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये बना -4k -4 इज इक्वल टू 3k -6। 3k को जब आप 4k के साथ लेके जाओगे तो ये बनेगा -7k। 4 को जब आप इस साइड लेके आओगे तो ये -2। k की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/7। तो ये जो क्वेश्चन था आपके पास A-B, इसमें हमारा k:1 था, जो k:1 में रेशियो में डिवाइड हो रहा है। जो P जो पॉइंट है वो इसे k:1 में रिवाइज कर रहा है, यानी कि k की वैल्यू हमारे पास 2/7 आई, तो AB लाइन को P 2:7 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्लियर? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आपके पास आएगा रेशियो का, आप वो देखिए। AB लाइन है, AB एक लाइन है जो कि ट्राइसेक्ट हो रही है। P और Q पॉइंट इसे ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो P Q जो है इसे ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये पार्ट 1, ये पार्ट 1 और ये पार्ट 1। तो तीनों कितने हो गए? 1 + 1 + 1 3। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं P के कोऑर्डिनेट्स निकालती हूँ, P के कोऑर्डिनेट सपोज करो इसके x1 और y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है। अब आप Q को भूल जाइए, ये जो Q है इसे आप भूल जाइए। आप देखोगे सिर्फ P को, A को और B को। तो A से P तक का रेशियो बनेगा आपका 1। P से Q तक की जो डिस्टेंस कितनी है? 1 + 1 2। तो ये बनेगा हमारा रेशियो 1:2 का। तो आपने यहाँ पर सेम फॉर्मूला यूज करना है। 1:2 का रेशियो है और x1 और y1 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, जैसे आप x और y की वैल्यू फाइंड कर रहे थे। अब जब आपके पास P की वैल्यू आ चुकी है, P के कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो आपने इसी तरीके से Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, तो Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आप अब क्या करेंगे? A से Q तक की डिस्टेंस, यानी कि A से Q, A और Q दोनों मिलकर कितना है? 2, 1 और 1 2। तो इसका रेशियो होगा 2:1 का। तो Q के लिए जो आपका रेशियो होगा वो होगा 2:1 का रेशियो। P के लिए जो रेशियो होगा वो 1:2 का। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसकी कोरी जो है आप हमें DM कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो हम ज़रूर इसका आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका सोल्यूशन दूंगी। ठीक है, ओके। आगे नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे आपके सेंट्रॉइड, या इसी में जो सेक्शन फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला में हम देखेंगे मिड पॉइंट कैसे है, मिड पॉइंट जो होता है वो कैसे है, मिड पॉइंट की जो वैल्यूज होती है वो कैसे होती है वो चेक करते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो आपका क्वेश्चन है वो है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट मीन्स आपके पास AB वैल्यू है, AB एक लाइन है और ये P जो है इसका मिड पॉइंट है। तो क्वेश्चन देखो, सेक्शन फॉर्मूला सेम है, बस मिड पॉइंट बोला है। तो मिड पॉइंट से आप समझ जाइए कि रेशियो किसका है? 1:1 का। क्लियर? रेशियो हमारे पास किसका है? 1:1, यानी कि M 1 है और N 1 है। ठीक है, तो ये आपका 1:1 रेशियो है। क्लियर? तो मिड पॉइंट के जो डायरेक्ट आप इसे लिखोगे x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ये आपके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। क्लियर? देखो नेक्स्ट टाइप का जो आपके पास क्वेश्चन है वो है सेंट्रॉइड। ये आपके पास ABC एक ट्राइंगल है। A के कोऑर्डिनेट है x1 y1, B के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और C के कोऑर्डिनेट है x3 y3। सेंट्रॉइड का मतलब होता है जहां पर ट्राइंगल के तीनों मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, या मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। ठीक है, तो जहां पर आपके मीडियन मिलते हैं उसे हम सेंट्रॉइड कहते हैं। मीडियन जो होता है वो 2:1 का रेशियो होता है। मीडियन का ये जो पॉइंट है, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, ये जो होगा 2:1 रेशियो में डिवाइड होता है। ठीक है, तो आपको इस सेंट्रॉइड के पॉइंट निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो सबसे पहले आप देखो ये D जो है, मीडियन क्या करता है? मीडियन जो होता है
किसी भी ट्राइंगल का मीडियन अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जब बी डी इज इक्वल टू सी डी है तो डी क्या होंगे, मिड पॉइंट। अभी हमने मिड पॉइंट का फॉर्मूला पढ़ा था, तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपके पास, ये हो जाएंगे x2 प्लस x3 अपॉन में 2 और y3 प्लस y2 अपॉन में 2, ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो डी के कोऑर्डिनेट्स आपके ये हो गए। उसके बाद आपका जो सेंट्रॉइड है, ये सेंट्रॉइड आपका है, तो ये 2:1 रेशो में डिवाइड हो रहा है मीडियन ए डी। तो आप इसमें सेम फॉर्मूला लगाएंगे, ए और डी की वैल्यू निकाल देंगे, ए और डी में सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये जो पॉइंट है सेंट्रॉइड, इसे आप ओ नाम दे दीजिए, इस ओ के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। क्लियर, तो ये आ जाएंगे आपके डायरेक्ट x1। तो आपके जो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हैं। आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उन्हें ट्राई कीजिए। अगर आपको नहीं होते हैं, प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से आप अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर कीजिए, हम आपका उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। आई होप सार्थक अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप इस चैप्टर को ट्राई कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें डायरेक्ट DM कीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग शॉर्ट वर्ल्ड।